जब पूरी दुनिया ही दुश्वारियों से दो चार हो रही है, तब भारत अपनी मजबूत कूटनीति के दम पर लगातार मुश्किलों की दीवार को गिराकर रणनीतिक साझेदारी के नए आयाम कर रहा है। 5 देशों के सफल दौरे के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल मीटिंग की है। इधर यूपी में चुनावी माहौल अभी से ही बनना शुरू हो गया है। सियासी गुड़ागड़ी तेज होता दिखाई दे रहा है, साथ ही विवादित बयानों की एक भरमार सी दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ दिशा शर्मा मौत केस में सीबीआई की एंट्री हो गई है। उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कई बड़ी खबरें होंगी, लेकिन अगले 45 मिनट में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उस बैठक से जिसमें भारत और साइप्रस के बीच कई बड़े अहम साझेदारियां हुई हैं, कई बड़े समझौते हुए। साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। एक तरफ दुनिया इस वक्त जियोपॉलिटिकल समीकरणों के नए दौर से गुजर रही है। यूरोप, पश्चिम एशिया और इंडो पैसिफिक के बीच जहां रणनीतिक रिश्तों का महत्व तेजी से बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे माहौल में भारत और साइप्रस के बीच हुई ये हाई प्रोफाइल बैठक सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि योजनाओं के नए विस्तार के रूप में देखी जा रही है। भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है। फ्रेंड्स, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स की मुलाकात ने साफ संकेत दिया है कि भारत अब यूरोप के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहता है। खास बात ये रही कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाने का ऐलान किया। यही फैसला अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि भारत इस साझेदारी के जरिए यूरोपियन यूनियन के साथ आर्थिक और सामरिक पहुंच मजबूत करना चाहता है, जबकि साइप्रस भारत को निवेश और व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में देख रहा है। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। पिछले 10 सालों में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो चुका है और अब दोनों देश अगले 5 सालों में इसे फिर दोगुना करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
यही वजह है कि इस मुलाकात को केवल निवेश समझौते से ज्यादा एक बड़े रणनीतिक प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देश व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और वैश्विक कूटनीति में साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। साइप्रस यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच एक अहम रणनीतिक लोकेशन माना जाता है। ऐसे में भारत के लिए वहां मजबूत साझेदारी ऊर्जा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो सकती है। बकौल एक्सपर्ट्स, ये डील भारत की यूरोप रणनीति का बड़ा हिस्सा हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब चीन भी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने संकेत दिए हैं कि देशों के बीच बढ़ता निवेश आपसी भरोसे का संकेत है। इससे आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टरों में सहयोग बढ़ सकता है। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, इसलिए भारत के लिए ये साझेदारी आर्थिक रूप से भी काफी अहम मानी जा रही है। आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। कुल मिलाकर भारत ने इस मुलाकात के जरिए दुनिया में चल रही अस्थिरता के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने पर फोकस किया है। इसके साथ छोटे ही सही लेकिन रणनीतिक देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाकर भारत अपने वैश्विक प्रभाव को भी नई दिशा देने की कोशिश में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस की बैठक को सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक रोड मैप के तौर पर देखा जा रहा है।